अब हमने इसको मार्जिन लगा लिया, साइड में हाशिया लगा लिया है, पूरा इसको माप लिया, अंदर अंदर का एरिया पूरा सेट कर लिया है। और अब हमने इसका करनी है पेपर डिवीज़न स्टार्ट करनी है आज से हमने। तो मैंने कल आपको बोला था कि निशान लगा लें, किधर को लगा लें। इसका मतलब ये है कि हमने जब भी कॉर्नर स्टार्ट करना तो इस पॉइंट से स्टार्ट करना, कहीं ऐसा ना कि हम इधर पहुंच जाइए, इधर पहुंच गए तो चार। तो हमने कोशिश करनी है कि हमने इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे निशान लगाना। पहले पहले थोड़ी दिक्कत होगी, आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बाद में आपको पता लग जाएगा कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ। नहीं तो कई बार होता है कि हम इधर काम करते करते इधर आ जाते हैं और दूसरा कॉर्नर पकड़ लेते हैं। तो आपने निशान लगाना कि मैंने इस कॉर्नर से काम स्टार्ट किया हुआ है। अब आपने देखो, मैंने कल भी आपको बताया था कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है लंबाई, एक होती है इसमें चौड़ाई, और एक होती है ऊंचाई। तो जो हमारे स्केल है, ये हम एच वाली जो बना रहे हैं, कल भी मैंने बताया था आपको, ये इसमें लंबाई है, ये ऊंचाई है, और ये इसकी चौड़ाई है। तो एक बात याद रखना, एक कल भी बताया था मैंने कि अगर ऊंचाई ज़्यादा है तो सीट को आपने ऐसे रखना है, अगर लंबाई है ज़्यादा है तो लंबाई की तरफ को सीट को कर लेंगे। लेकिन इसमें ऊंचाई ज़्यादा है इसलिए सीट हम ऐसे रखेंगे इस कॉर्नर पे। आज लंबाई जो है इसमें कितनी है, लंबाई है 20 सेंटीमीटर। एच की स्केल कर रहे हैं हम, पहली नंबर पे है, चित्र नंबर 1। और चौड़ाई है इसमें 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है इसमें 25 सेंटीमीटर। तो ये हमेशा याद रखना है आपने। ये जो ऊंचाई है ये लंबाई में भी जो जमा हो जाएगी, प्लस होगी, और ये ऊंचाई के साथ भी प्लस होगी। ये हमेशा याद रखना, ये लंबाई के साथ भी प्लस होगी, चाहे स्केल कोई भी है। ये तो सीधा ध्यान रखना इसका कि चौड़ाई जो है वो लंबाई में भी प्लस होगी और ऊंचाई में भी प्लस होगी। ये कॉमन होगी, दोनों में जाएगी चौड़ाई, सिर्फ चौड़ाई और नहीं। ये ध्यान रखना, स्केल चाहे कोई भी है, ये इस बात को ध्यान रखें कि चौड़ाई ही जमा करनी है हमेशा हमने। जैसे लंबाई है हमारे पास अब 20 है, 20 जमा 5 हो जाएंगे हमारे पास 25, टोटल 25। और 25 है, ऊंचाई हमारे पास 25 है, तो 25 में 5 जोड़ेंगे तो ये ऊंचाई हम टोटल बन जाएंगे हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर, मतलब हमने ऊंचाई को दोनों साइड जोड़ दिया, ऊंचाई के साथ भी जोड़ दिया इसको और लंबाई के साथ भी जोड़ दिया। तो ये इसका फंडा है, समझना। स्केल चाहे कोई भी है, जैसे मर्जी स्केल आएगी आगे, जो भी मर्जी, चाहे पहले कर लें चाहे 30 कर लें, पेपर डिवीज़न का तरीका एक ही रहेगा, सब स्केल के लिए एक ही रहेगा कि चौड़ाई लंबाई में भी जमा होगी और ऊंचाई में भी जमा होगी। तो हमने इसको जोड़ लिया, ये हमारे पास बन गया 20 जमा 5 25। तो हम अपना स्केल जो हमारा 5 स्केल जो है हमारा इसमें लगेगा M7 स्केल लगेगा इसमें। ये है 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो ये स्केल लगाना है। तो अब 25 बोला हुआ है उसने, तो देखिए इसके ऊपर 25 काउंट करना है आपने। देखिए यहाँ 5 10 15 20 25, तो ये 25 है इसके ऊपर। तो ये 25 के ऊपर आपने निशान लगाना है, यहाँ रखना है, इस कॉर्नर के ऊपर सेट करना है इसको, और 25 के ऊपर निशान लगा लेना है आपने पेंसिल की सहायता से। 25 के ऊपर निशान लगा लेना है, 25 के ऊपर। अब ये जो आगे वाला एरिया बच गया है पूरा, इसके करने हैं आपने 3 बराबर भाग। इसके आगे आपने 3 बराबर भाग करने हैं इस पूरे एरिए के। अब ये कैसे करने हैं, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको डिवाइडर से पहले आइडिया से खोल लें, आप अपनी मर्जी से ऐसे खोल लिया ऐसे। 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बता दूंगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप इसको कर लेंगे। ऐसे हमने आइडिया से खोल लिया एक, ये 2, ऐसे 2, ऐसे 2 कर लिया इसको पूरा, और फिर इसको 3। अभी कम पड़ रहा है थोड़ा, 2-3 बार जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। 2-3 बार जब हम इसको एडजस्ट करेंगे, ये 1, ऐसे 2, थोड़ा सा कम रह गया तो थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे इसको। अब देखो लगभग हो आ ही रहा है। अब हमारा ये जो डिवाइडर है, देखिए ये 3-4 बार सेट करेंगे तो आ जाता है। ये ऐसे ऐसे सेट किया तो लगभग अब आ गया पूरा। तो जितना ये बचा हुआ है, ये देखिए इस लाइन के ऊपर निशान लगा दिया ऐसे। अब इसके बिल्कुल नीचे अब इसके 3 बराबर भाग हो गए हैं। यहाँ से हमने कर लिया इसके 1
ये 2 और ये 3 हो गए, यहाँ तक 3। तो इस कॉर्नर पर यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ निशान लगा लिया, दबा दिया डिवाइडर को, बिल्कुल इसके नीचे ले आना है। और यहाँ भी आपने इस इतना ही एरिया यहाँ पे भी निशान लगा लेना है। और अब इसको चेंज नहीं करना भी, जितना ध्यान से रखना। मैंने क्या किया, पहले इसके 3 बराबर भाग किए, अब एक भाग मैं यहीं लगा रहा हूँ इसके सामने, ये एक। अब इसका दूसरा भाग मैं नीचे ले आया उठा के, यहाँ पे 2। अब चेंज नहीं करना इसको, अब इस साइड पे आ जाना है, इस बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर। यहाँ पे निशान लगा लिया मैंने, यहाँ पे ये, और ये निचले पॉइंट पे भी मैं चला गया, यहाँ पे भी चला गया, और यहाँ भी लाइन ये लगा लिया। अब ये इतना काम हो गया। एक तरीका तो ये था डिवाइडर से, दूसरा तरीका ये है कि जहाँ आपके ये 25 बने हुए हैं, तो आप सेट स्क्वायर से यहाँ कोई न्यून कोण बना लें ऊपर की तरफ को, यहाँ न्यून कोण बना ले कोई, ऐसे न्यून कोण बना लिया। अब इसके 3 बराबर भाग करने हैं, अपनी मर्जी से कोई निशान लगा लो यहाँ पे 3 बराबर भाग कर लें। यहाँ पे 1 ऐसे, 1, ये 2 और ये 3। तो ऐसे इसके 3, पहले इस लाइन के ऊपर 3 बराबर भाग कर लें, इस लाइन के ऊपर 3 बराबर भाग करने हैं। इस यहाँ से कोई न्यून कोण बना लिया, 3 बराबर भाग कर दिए, 1 2 3। तीसरे भाग को आप यहाँ इसके साथ मिला देंगे, यहाँ ऐसे मिला दिया। अब इसको ऐसे सेट करके रखना है और इसको चलाना है नीचे से, दूसरा इसके सेट रखना है नीचे लगा के। अब दूसरे पॉइंट पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे जब हम, तो ये निशान लगा लें यहाँ पे, और ये पहले पे निशान लगा लें यहाँ पे, जो हमारा पहला है ये जहाँ आएगा यहाँ। तो ये वहीं आ रहे हैं जहाँ हम डिवाइडर से इसको काटा हुआ है, वो पॉइंट वही बन रहे हैं हमारे। तो आप इस तरीके से करना चाहें तो ये भी लगा लें। अगर आप डायरेक्ट सेट्स इससे डिवाइडर से करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। 3-4 बार करेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बड़ी जल्दी कर लेंगे। तो एक बात तो ये होगी क्लियर कि इसके 3 बराबर भाग कैसे करने हैं हमने। और ये क्या हमने ये कर लिया कि जितना हमने यहाँ काटा हुआ है, ये उतना ही इसके नीचे काटा हुआ है, उतना ही इधर साइड पे भी काट लिया है हमने इसको, और नीचे ये भी काट लिया है। अब इन पॉइंटों को हम मिलाएंगे आपस में। अब ये मैंने पॉइंट मिला लिए हैं ऊपर से नीचे तक, ये दोनों पॉइंट मिला लिए हैं, ये पॉइंट भी इसके साथ नीचे मिला लिया पूरा। अब जैसे हमने इसको जोड़ा था 20 जमा 5 किए थे हमने 25, तो उसी तरह तोड़ देंगे अब इसको। किसके आगे? इसके आगे तोड़ना है हमने। अब क्या करना है, आपने अपना फुट्टा लेना है। जैसे पहले हमने 25 यहाँ से काटा था, ध्यान रखें, यहाँ से 25 काटा था यहाँ तक। अब हमने ये जो पॉइंट हमारा बना हुआ है, इसके अंदर 20 काटना है, 20 और 5। देखिए कैसे काटना है, ध्यान दें। ये यहाँ फुट्टा रखना अपना, और इसके आगे 20 के ऊपर निशान लगा लेना, यहाँ पूरा, यहाँ 20 के ऊपर निशान लगा लिया। ये 20 के ऊपर निशान लगा लिया। बिल्कुल इसके नीचे भी ऐसे चले जाना है, निचले पॉइंट पे भी ऐसे ही, यहाँ भी पूरा 20 मापना है नीचे से। ये 20 के ऊपर मैंने निशान लगा लिया ऐसे, 20 के ऊपर। इसके बाद 5 जोड़ा हुआ है, ध्यान रखें मैंने यहाँ से 20 काटा यहाँ तक, ये ध्यान रखना है, कहीं और जगह से नहीं माप लेना कहीं से। ये जो हमने नीचे से काटा हुआ 20, ये पॉइंट मेरा 20 वाला बना हुआ है, और नीचे ये पॉइंट 20 वाला बना हुआ है। अब इस राइट हैंड साइड से यहाँ से ये पॉइंट से 5 सेंटीमीटर करना है। कहने का मतलब इधर से चौड़ाई काटनी है, जितनी भी चौड़ाई लिखी होगी। अभी हमारे पास 5 है, तो मैं यहाँ से 5 काट लेंगे हम। ये हमने यहाँ से 5 काट ली, ये मिलाना है हमने 5, और नीचे भी 5 काट लें। इस पॉइंट पे भी 5 सेंटीमीटर काट लें, ये पॉइंट 5 सेंटीमीटर काटना है इधर। अब इन पॉइंटों को मिला लेना है आपने। अब देखिए ये लाइनें मैंने मिला ली हैं, ये लाइन भी मिला दी और ये मिला ली। अब देखिए जो हमने 3 भाग किए थे, एक भाग ये आ गया, ये के बीच में आ गया, और ये के बाहर आ गया, और ये 20 आ गया, और ये 5 आ गया। इसके बाद अब अगला स्टेप हम कल करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे।